गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन से पहला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई घटना घटी है तो उसके बाद जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टर मैथ। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, कमोशन हो, कन्फ्यूजन हो, शोरगुल, खलबली, डिसऑर्डर की स्थिति, अनसर्टेनिटी की स्थिति, उसे बोला जाता है टर्मोइल। अगला हमारा शब्द है बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई अवरोध होना, कोई रुकावट, कोई बाधा, उसे बोला जाएगा बॉटलनेक। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, विध्वंसकारी हो, बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। अगला हमारा शब्द है कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है किसी से जोर ज़बरदस्ती करना, दबाव बनाना, किसी के ऊपर बल प्रयोग करना, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं बलात्कार करना, दैट इज कॉल्ड कोअर्शन। अगला हमारा शब्द है अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना किसी चीज़ में, शीर्ष बिंदु या एक टॉप मोस्ट बॉडी होना किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जुडिशरी में एग्जांपल देता हूँ हर बार आपको। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप मोस्ट बॉडी है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। अगला हमारा शब्द है विगोरसली। विगोरसली का मतलब होता है उत्साह, एकदम जोश के साथ, उत्साह के साथ एकदम कोई काम करना, उसे बोला जाता है विगोरसली। अगला हमारा शब्द है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी भी काम में रुकावट पैदा करना, किसी तरह की बाधा पैदा करना, या ऐसा कोई काम जो कि गैर कानूनी हो, कानूनी तौर पर जिसको ना किया जा सके, प्रतिबंधित हो, उसे बोला जाता है प्रोहिबिशन। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हमारी वचनबद्धता, हमारी कर्तव्य परायणता, या हमारी कानूनी बाध्यता होना किसी काम को करने के लिए, हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लायबिलिटी, उसे बोला जाता है ऑब्लिगेशन। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना, मुकदमा चलाना, अभियोजन चलाना, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। अगला हमारा शब्द है सोलमाइजिंग। सोलमाइजिंग का मतलब होता है किसी भी काम को प्रोसेस बाय स्टेप विधिपूर्वक संपादित करना, उसे बोला जाएगा सोलमाइजिंग। अगला शब्द है वेडलॉक। वेडलॉक का मतलब होता है विवाह, गठबंधन, किसी तरह का कोई गठजोड़, गठबंधन या शादी, ब्याह शादी, उसे बोला जाएगा वेडलॉक। अगला हमारा शब्द है डीड्स। डीड्स का मतलब होता है कोई भी काम या किया गया कोई काम, एक्शन, हमारे जो वर्क्स होते हैं, हमारे जो किए गए काम होते हैं, कर्म, कार्य, क्रिया या काम, उसे बोला जाएगा डीड्स। एलिविएशन का मतलब होता है किसी तरह की राहत मिलना, किसी तरह का आराम मिलना, कमी कमी आना किसी चीज़ में, कोई प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन है तो उससे राहत मिलना, आराम मिलना, उसे बोला जाता है एलिविएशन। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है यहाँ जनगणना की सेंस में हुआ था, अकाउंटिंग की सेंस में यहाँ ये वर्ड यूज हुआ था, गणना करना, गिनती करना किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेटेड। अगला हमारा शब्द है वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसे कि इनडायरेक्ट वे में मतलब इनडायरेक्ट वे में समझा जा सके, इनडायरेक्ट वे में हम एक्सप्रेस करें उस चीज़ को जो जिसके बारे में थोड़ी सी अस्पष्टता है, या हम बोल सकते हैं जो लेडीज़ का घूंघट होता है उसे भी बोला जाएगा वेल्ड। अगला हमारा शब्द है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब होता है एकदम से किसी काम को करते हुए तत्परता दिखाना, पूरे जोशो खरोश से करना, किसी काम को उत्साहपूर्वक करना, मुस्तैदी के साथ करना, उसे बोला जाएगा एलेक्रिटी। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, बेहद ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, हानिकारक हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्टप्रद हो, बहुत ज़्यादा गंभीर होना, दैट इज कॉल्ड सीवियर। डेल्यूज का मतलब होता है अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाना, मूसलाधार बारिश होने को बोला जाएगा डेल्यूज। अगला हमारा शब्द है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है डोमिनेशन होना, अपनी किसी भी फील्ड में किसी को कंट्रोल करना, दबाव, दमन, उसको बोला जाएगा रिप्रेशन। इंसर्जेंट का मतलब होता है सरकार के खिलाफ जो विद्रोह करे, बागी विद्रोही, राजद्रोही, आंदोलन करता, उसे बोला जाएगा इंसर्जेंट। इंसरेक्शन का मतलब होता है बगावत करना, किसी के खिलाफ विद्रोह करना, उसे बोला जाएगा इंसरेक्शन। स्कर्मिशेस का मतलब होता है मुठभेड़ होना, आपस में किसी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना, किसी बात को लेकर वाद विवाद होना, खींचतान होना, दैट इज कॉल्ड स्कर्मिशेस।
कोएलिशन का मतलब होता है एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर जब एक सरकार बनाती हैं तो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां उस सरकार को बोला जाएगा, एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनाई गई सरकार को बोला जाएगा गठबंधन की सरकार। इंग्लिश में बोला जाता है कोएलिशन। अगला हमारा शब्द है वानाबी। वानाबी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हम एडमायर कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके आचरण को वो हमें अच्छा लगता है। कोई सफल व्यक्ति है, सक्सेसफुल कोई इंसान है तो उसे इमिटेट करना, वैसे ही बनने की कोशिश करने को बोला जाएगा वानाबी। अगला हमारा शब्द है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना या जल्दी जल्दी से बढ़ना किसी चीज़ का, क्विक, फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी, दैट इज कॉल्ड रैपिड। प्रोफेस का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में अपनी किसी तरह की कोई वीरता दिखाना, कौशल दिखाना, शूरता दिखाना अपनी, दैट इज कॉल्ड प्रोफेस। एम्बिशियस का मतलब होता है एकदम से ऑप्टिमिस्टिक होना, महत्वाकांक्षी होना, उमंग से भरे हुए होना, डिटरमाइंडेड होना अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्बिशियस। अगला हमारा शब्द है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है किसी तरह का कोई स्टोर रूम जहाँ चीज़ों को इकट्ठे करके रखा जाए, संग्रहालय, कोष, भंडार, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। स्नैजी का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज़ जो कि मॉडर्न भी हो और अत्याधुनिक भी हो, मॉडर्न भी हो और हमें अट्रैक्टिव भी लगे, स्टाइलिश भी हो, स्मार्ट, एनफ स्मार्ट, उसे बोला जाएगा स्नैजी। इनसरमाउटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका कि सोल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, असंभव हो, बिल्कुल से इम्पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड इनसरमाउटेबल। मैमथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकार में बड़ा होना, विशाल, बहुत बड़ा, महाकाय, दैट इज कॉल्ड मैमथ। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो एडिटोरियल में यूज़ हुआ था, मशीनों की सेंस में यूज़ हुआ था, ऐसी कोई मशीन है जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उन्हें बोला गया था सोफिस्टिकेटेड। एक दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही अनुभवी हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, सयाना, उसे भी बोला जाएगा सोफिस्टिकेटेड पर्सन। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज का मतलब होता है किसी तरह की कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई संकट आना हमारे ऊपर, ट्रबल होना किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड वूज। प्रोमिनेंस का मतलब होता है किसी बात की हम प्रमुखता दिखाना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस दिखाना हम चाह रहे हैं, कितनी वो विशिष्ट है, प्राधान्य है, कितनी वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंस। पिवट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई महत्वपूर्ण बिंदु या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या केंद्र बिंदु, दैट इज कॉल्ड पिवट। स्लगिशनेस का मतलब होता है एकदम से सुस्त व्यक्ति, कोई मंदी होना या सुस्ती, सुस्ती छाना, निष्क्रियता, लेथार्जी, आइडलनेस, दैट इज कॉल्ड स्लगिशनेस। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है ऐसा ऐसी कोई चीज़, जगह, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे कि तीन व्यक्तियों का ही राज हो, तीन व्यक्तियों की डोमिनेशन हो, तीन व्यक्तियों का कंट्रोल हो जिसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्विरेट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी दिखाना, नाखुशी दिखाना, क्रोध जाहिर करना, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। इन अ हफ इडियम की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। इन अ हफ का मतलब होता है हम नाराज हैं किसी बात को लेकर, परेशान है और उसके कारण हमें क्रोध आ रहा है, क्रोधावेश में होना, उसके कारण क्रोधित हो जाना, दैट इज कॉल्ड इन अ हफ। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन, ब्रदर्स और सिस्टर जो कि सगे हो, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बोला जाएगा सिबलिंग्स। वेंजफुल का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाएगा वेंजफुल। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है किसी हमारे कोई दिए गए डिसीजन के कारण या किए गए काम के कोई प्रतिकूल उल्टे परिणाम आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उल्टे परिणाम आते हैं, प्रतिकूल परिणाम आना, कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो गलत आना, रिजल्ट जो है उसके हमारे अनुरूप ना आना, तो उसे बोला जाता है रेमिफिकेशंस। कोहेरेंट का मतलब होता है चीज़ों को आपस में सामंजस्य बिठाना, चीज़ों का आपस में एकदम से उन्हें मतलब एकदम से जोड़ के रखना चीज़ों को आपस में या उनमें सामंजस्य बिठाना, उसे बोला जाएगा कोहेरेंट। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई बेईमानी करना, छल करना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है सब्टरफ्यूज। चार्लेटेंस। चार्लेटेंस का मतलब होता है किसी तरह की योग्यता, कोई हम पाखंड करना, मतलब हमारे पास कोई योग्यता है, क्वालिफिकेशन है तो गलत पाखंड करना उसका, हमारे पास जो योग्यता नहीं है उसका दिखावा करना, धोखा करना या झूठ बोलना, उसे बोला गया है चार्लेटेंस। स्टेलिथ का मतलब है कि मैं चोरी छुपे या गुप्त तरीके से इलीगल वे में कोई काम करना या चुपके चुपके से बिना शोर किए कोई किसी तरह का काम करना, दैट इज कॉल्ड स्टेलिथ। स्कर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई विपत्ति, आफत, कोई मुसीबत, दैट इज कॉल्ड स्कर्ज। एमेलियोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई उन्नति करना, सुधार करना, उसको बेहतर बनाना, दैट इज कॉल्ड एमेलियोरेशन।
अगला हमारा शब्द है ग्लीनिंग। ग्लीनिंग का मतलब होता है किसी से कुछ प्राप्त करना, लेना, या हम बोल सकते हैं विभिन्न सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ज्ञान ग्रहण करना, दैट इज कॉल्ड ग्लीनिंग। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत देर तक चले, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला, दीर्घकालीन, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। स्लगिश का मतलब होता है मंदी की स्थिति होना, बहुत आलसी होना, ढीला ढाला होना, बहुत लेथार्जिक, स्लो होना बहुत ज़्यादा, उसको बोला जाएगा स्लगिश। लैकाडाइजिकल का भी मतलब होता है अपने काम के प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, निरुत्साहितता दिखाना, चिंतायुक्त होना हमेशा, दैट इज कॉल्ड लैकाडाइजिकल। बर्गलरी का मतलब होता है कहीं पे चोरी करना, सेंधमारी करना, दैट इज कॉल्ड बर्गलरी। प्रमलगेटेड का मतलब होता है किसी तरह का कोई नया कानून है या कोई नया सिस्टम लागू करना, ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर उसकी पब्लिकली घोषणा कर देना, उसे बोला जाएगा प्रमलगेटेड। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम जो सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किए जाएं, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाधित करना, सीमित करना, कंट्रोल करना, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे कंटेक्स्ट में किसी की कटु आलोचना करना, बहुत तीखी आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना किसी का, उसे भी बोला जाता है स्ट्रक्चर। सेडिशन का मतलब होता है कहीं भी दंगा करना, दंगा फसाद करना, हुड़दंग करना, विद्रोह करना, राजद्रोह हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। माकी का मतलब होता है, दो मैंने कंटेक्स्ट में आपको बताया था, माकी का मतलब एडिटोरियल में लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंस, किसी की इंपॉर्टेंस हमें दिखानी है, उसकी प्रमुखता, कितना वो महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, उस कंटेक्स्ट में एडिटोरियल में ये वर्ड यूज़ हुआ था माकी। माकी का अलग मैंने आपको मतलब बताया था, माकी का मतलब होता है पार्टियों में, शादियों में, ब्याह शादियों में जो टेंट तंबू या शामियाना जो लगाया जाता है, उसे भी बोला जाएगा माकी। तो मैंने आपको दोनों कंटेक्स्ट में इसका मतलब बता दिया था। अगला हमारा शब्द है रेजुवनेशन का मतलब होता है कायाकल्प करना, जीर्णोद्धार करना किसी चीज़ का, बिल्कुल एकदम नया जैसा बनाना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड रेजुवनेशन। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे हम देख सके, छू सके, जो एकदम रियल हो, वास्तविक हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीज़ों को बाइफरिकेट करना, अलग अलग करके रखना चीज़ों को, आइसोलेशन, डिवीजन, पार्टीशन, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसे समझना मुश्किल हो, अस्पष्टता की स्थिति जिसे समझना काफ़ी मुश्किल हो, अनक्लियर, वेग, उसे बोला जाएगा ऑब्सक्योर। डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत खराब हालत में होना, जीर्ण शीर्ण या जर्जर अवस्था में होना, तो उस अवस्था को बोला जाएगा डेक्रेपिट्यूड। तो ये डेक्रेपिट्यूड वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। रिवीजन आप श्योरली डेली बेसिस पे आप किया कीजिए और ऑडियो सुना कीजिए। उसके बाद जितना बार आप ऑडियो सुनोगे, खबरी पे भी मैं ये जो है वीडियो, यही मैं ऑडियो खबरी पे भी डालता हूँ, तो आप सुना कीजिए। जितनी बार आप सुनोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। और मुझे कमेंट भी आ रहा था, मिस्टर सूरज का मुझे कमेंट आया कि सर एक वकैब का सीरीज़ भी शुरू कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वकैब का सीरीज़ भी लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें A to Z आपको वकैब मिला करेगी, जो फिक्स वकैब होगी और इम्पॉर्टेंट वकैब मैं लाऊंगा आपके लिए वो वाली। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने वर्ड आपको डेली चाहिए, डेली बेसिस पे आपको उस वकैब में, उस क्लास में आपको कितने वर्ड चाहिए। नंबर ऑफ़ वर्ड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, 5, 10, 20, 25, तो कितने वर्ड उस वीडियो में आपको रिक्वायर्ड है वो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि उस सीरीज़ में जो एक फिक्स्ड वकैब होगी, नई नई वकैबलरी तो हम सीखते ही हैं द हिंदू से डेली बेसिस पे, उसके अलावा मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वकैब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए मैं वकैब लेके आऊँगा आपके लिए, उसके लिए एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। तो उसके लिए मुझे बताइएगा उस वकैब में आपको कितने जो वर्ड है वो रिक्वायर्ड हैं, 5, 10, 15, 20 या 50 कितने होने चाहिए। उसमें मैं आपको वकैब में विद पिक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विद एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आऊँगा वर्ड। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि उसमें कितने वर्ड जो हैं वो होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।